नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के IDPL स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। उधर भाजपा के प्रत्याशी ने भी जनसभा की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। इससे पहले 2 अप्रैल को उन्होंने कमाऊ मंडल के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया था। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया।
ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में भीम निषाद इसोली से सपा विधायक को नोटों की गड्डियां थमाते हुए नजर आ रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान इसरोली से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान को खुलेआम नोटों की गड्डियां थमाते हुए ये वीडियो में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि वीडियो पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं इंडिया वॉइस पर खास बातचीत करते हुए भीम निषाद ने मामले में अपनी सफाई दी। बात करेंगे अगली खबर की। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकवार के एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहले तो बिना इजाजत रोड शो करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो अब उनका एक अटपटा बयान सामने आया है जिसमें वे पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ ने कहा कि पहले भी बांटता था और अब भी बांटूंगा गरीबों को रुपए, अपनी पेंशन से बांट रहा हूं पैसे, अधिकारियों को क्यों हो रही है परेशानी। मैं जब से सेना से आया हूं, मैंने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। मैं इसमें नहीं आना चाहता राजनीति में, लेकिन जब मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, जिला बदर किया गया मुझे कई बार, तो फिर लोगों ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। अब राजनीतिक समर में आ गया हूँ। जनता मेरा साथ दे रही है तन से, मन से, धन से। और अगर मुझे जनता ने सांसद बनाया, पूरा हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है। जो सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, सांसद इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट का काम करे। जो काम कर रहा हूं उसे तो रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। रामनाथ सिकरवार के लिए, एक सोल्जर के लिए इस हिंदुस्तान में कोई नोट नहीं छपा जो खरीद सके, और कोई भय नहीं बना जो मुझे डरा सके। देखो, घटिया किस्म के लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और करते रहेंगे। रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने पैसे बांटे और तुम जांच के लिए आ जाइए, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी फैसला, तुम कौन हो तो रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली हो भाई? आचार संहिता लगी नहीं, मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया नहीं। एक घटिया किस्म के लोग थे, वो ये चाह रहे थे कि रामनाथ को टिकट न मिले, इसलिए उन्होंने घटिया किस्म सोच की। जब मैंने वहां पर, जब राहुल गांधी जी भी आ रहे तो टेंट तंबू हमने लगाए, उनके लिए पैसे दिए थे। और मैं सोल्जर हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ सारी बातों का। तो उसने वो वीडियो बनाई थी। अब जीत का आंकड़ा क्या बनाया आपने? तो जीत का आंकड़ा मैं आपको दो शब्दों में बता दूं। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए सोल्जर। पहले भी चुनाव लड़ा था मैं, तो मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं था। जो वोट पड़े जैसे आंधी के आम पर आ जाते हैं उसी तरह से अभी भी मेरा प्रचार रिक्शा वाला कर रहा है, रेडी वाला कर रहा है, हर आदमी मेरा प्रचार कर रहा है। और ये जीत वंडरफुल होगी, और जीतने के बाद वंडरफुल कार्य होंगे। और आगरा के अंदर, देश के अंदर जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, करिए गलत काम, कमीशन लीजिए लिमिट तक, लेकिन ये नहीं कि एक कौन से गाजियाबाद में एक छत बनाई थी मरघट में, एक को जलाने के उसके अंदर 25 लोग दब के मर गए। ऐसा नहीं होना चाहिएगा। और वादा कर रहा हूं आपसे, 140 करोड़ जनता के अंदर 543 सांसद चुने जाते हैं, तो मनोनीत होते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है सांसद की। अगर दलाली करेंगे तो सांसद 2 कौड़ी की कीमत नहीं होती है। आपसे वादा कर रहा हूं पत्रकार भाइयों, अगर सांसद बन गया तो इस क्षेत्र की बात छोड़िए, मेरे लोगों का हिंदुस्तान में कोई शोषण नहीं कर सकता। इनकी हिम्मत नहीं होगी कि तुम मुझे रिश्वत दे दीजिए। अगर ऐसा मुझे मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस सीट पर एक और जहां समाजवादी पार्टी की टिकट पर डिंपल यादव हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने सपा को घेरते हुए पूछा कि अखिलेश यादव बताएं 2012 से लेकर 2017 तक की मैनपुरी की हालत क्या थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी में लड़ाई बीजेपी के जयवीर सिंह और सपा की डिंपल यादव के बीच है। ऐसे में बीजेपी द्वारा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से लोकसभा चुनाव का लड़ने पर डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने कहा कि सपा के लोग जमीन पर काम करते हैं, बीजेपी से किसी ने ना तो कोई चुनाव लड़ना ही था, अच्छा है जयवीर सिंह लड़ रहे हैं। समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार जोरों से है। इस बीच नेताओं के दल बदल का भी सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि ताजा मामला बिजनौर का है, जहां से सांसद मलूक नागर ने बासपा से इस्तीफा देने से कुछ ही घंटे के भीतर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी में शामिल हो गए। दिल्ली में मलूक नागर को जयंत चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि एनडीए गठबंधन में आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट मिली है। जयंत चौधरी ने बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सागवान को उम्मीदवार बनाया है। हमारे देश में कोई गुनाह थोड़ी है, करनी चाहिए बात। जो भी लोग पिछड़ रहे हैं, जिस भी कारण से पिछड़ रहे हैं, राष्ट्र के नीतियों में, मुख्यधारा में, फोकस में उनको लाना चाहिए। और मैंने भी हाल में चिट्ठी लिखी है अपने सभी विधायकों को। मैंने ये कहा है कि 51%, क्योंकि 35% पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी कि अनुसूचित जात के जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो आबादियां हैं, वहां आप अपनी निधि को लगाएंगे। प्लस 16% मैंने और अब प्रस्तावित किया है। तो टोटल 51% जो रिसोर्सेज, एक विधायक के पास रिसोर्सेज जो उनके डायरेक्शन से लगाए जाते हैं, सीधा उनके सुझाव पे और उनके प्रस्ताव पे जो काम होते हैं उनकी निधि से होते हैं। 51% वो अल्पसंख्यक के और अनुसूचित जात के लोगों के बीच वो अपनी निधि लगाएंगे। हमारी पहली पार्टी है जिसने अपने विधायकों को इस तरह से कहा है, और ये हमारी सोच को दिखाता है, दर्शाता है। समाजवादी जी के पार्टी के मैनिफेस्टो को मैंने अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल भी मैं मीटिंग्स में था, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा डॉक्टर महेश शर्मा जी के क्षेत्र में भटौना गाँव में मीटिंग है, उसके बाद हेमा मालिनी जी के लिए प्रचार करूँगा। और दुनिया गोल है, 2009 में वो मेरे लिए प्रचार करने आई थी और अब मैं उनके लिए प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे, और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो
या जो दूसरी पार्टी से जीता हूं उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हो, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की, और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी, और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थीं तो आराम से उन कमियों का उजागर करा, लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ में तैनात एक दरोगा का बीजेपी का पटका पहना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि फोटो में दरोगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो को देखने से लग रहा है कि दरोगा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इस फोटो के वायरल होने के बाद एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया। वायरल हो रहे इस फोटो में तो दरोगा हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निलंबन के बाद दरोगा ने बीजेपी की महिला पार्षद समेत 25 पर शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। अमेठी में बीजेपी ने इंडी गठबंधन को तगड़ी तोड़ दी। बता दें कि केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर अमेठी विधानसभा के सैकड़ों ग्राम प्रधान सहित हजारों यादव समाज के लोगों ने पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में अमेठी विधानसभा क्षेत्र से आए यादव समाज के सभी लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गिरीश चंद्र यादव ने भगवा गमछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। उन सबसे प्रभावित होकर लोग, जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके साथ लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। और इसका आप यहाँ प्रमाण भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और इसी का परिणाम होगा कि देश में हम 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, वो उस पर हम सबको सफलता मिलने जा रही है। देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश उन सबसे प्रभावित होकर लोग, जो हमारा नारा है। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह जनता के सामने मजाक जैसा है। वे प्रदेश में अपना खाता खोलें या नहीं, ये तो बात संदिग्ध है और वे घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव में अखबारों और मीडिया में जगह पाने के लिए किया जा रहा है। वे सिर्फ एक राज्य की ही पार्टी है और राज्य में भी उन्हें 5 से ज्यादा सांसद नहीं मिले हैं, चाहे वे गठबंधन में लड़ें या फिर खुद। और ये एक मजाक जैसा लगता है अगर वे केंद्र में सरकार बनाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा है, उनका घोषणा पत्र जनता के सामने एक मजाक जैसा है। जिनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी पता नहीं है, वो चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह ये कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी के सामने साष्टांग हूँ, और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूँगा कि अगर कभी संसद में उनके कुछ सदस्य पहुँच जाएं तो वो ये विषय उठावें। उनके घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, और उनके घोषणा पत्र केवल एक चुनाव में के दौरान एक दिन अखबार में और मीडिया में जगह पाने का एकमात्र प्रयास है। और उनका घोषणा पत्र न कुछ है न वो कुछ कर सकते हैं। सर, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित पुरानी पेंशन। देखिए, मैंने कहा उनके घोषणा पत्र को पढ़ना ही मजाक जैसा लग रहा है। जो देश की नहीं केवल एक राज्य की पार्टी है, और एक राज्य की पार्टी में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में, चाहे वो अकेले लड़े चाहे गठबंधन करके लड़े, उनके 5 से ज्यादा सदस्य नहीं बन पाए, और वह केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सबको मजाक टाइप लगेगा। बीजेपी की तरफ से अभी गोंडा के केसरगंज से प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद महोदय ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में उतर गए। बता दें कि चुनावी
कमर कसते हुए जुट गए हैं, लेकिन इस कसरत के चक्कर में सांसद जी पर एफआईआर दर्ज हो गई। ये एफआईआर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज कराई गई है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के काफिला निकाला था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां शामिल हुई थी। मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए विधायक जी के जवाब तलब किया है और एसडीएम को मामले में उच्च कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे यदुवंशियों ने स्मृति ईरानी का समर्थन किया। बता दें कि हजारों की संख्या में आए यादव समाज के लोगों ने स्मृति ईरानी का समर्थन कर उनको चुनाव जीतने की बात कही। तो वहीं राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूदगी में सभी यदुवंशियों को भगवा वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान यादव समाज के सामने स्मृति ईरानी ने मोदी योगी के सरकार की योजनाओं की उपलब्धिता गिनवाई और कांग्रेस पार्टी और पूर्व अमेठी सांसद राहुल गांधी को लेकर तंज कसा। छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। वो चाहते थे कि गरीब अमेठी का गरीब रहे ताकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए अमेठी का गरीब हमेशा तड़पता रहे। 3,50,000 परिवारों में पहली बार नलका लगा है। 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन लगा है। ये छींकते थे तो विदेश के किसी अस्पताल में चले जाते थे, यहां पर मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाते थे। इसलिए जाति के आधार पर आपका आशीर्वाद नहीं मांग रही हूं, इंसानियत के आधार पर आपका आशीर्वाद मांग रही हूं। अगर 5 साल में, मेरी तो माता जी की सरकार नहीं है केंद्र में, मेरे तो मित्रों की, मैं जब पहली बार आई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब क्यों नहीं बना शौचालय? तब क्यों नहीं आया नलका? तब क्यों गरीब के लिए घर नहीं बना? इन 5 सालों में हमने 1,14,000 गरीबों के मकानों को बनवाया। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीबन 15 बच्चे घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह ओवरटेकिंग बताई जा रही है। साथ ही महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल की बस गुरुवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। गांव उन्हानी के पास स्कूल बस ओवरटेक करते हुए अचानक से पलट गई। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। फिलहाल मामले में पुलिस के स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वहीं प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैम कार्रवाई क्या होगी? आप कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले, आप यहाँ से एब्जॉर्ब कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। मिर्जापुर में ईद के मौके पर समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर से घोषित प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के साथ इमामबाड़ा स्थित करवाला पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। हमारे जो मिर्जापुर की जहां बात है, मिर्जापुर में जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये समस्याएं के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, आप 10 सालों में जो इनका आपने कार्य देखा होगा
लोग त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी ऐसे चरम पर है कि लोग परेशान है, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।